हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीएसएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीएसएससी में जो एक शिफ्ट का मात्र पेपर रद्द किया गया है, इसके खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में जो है कि कल छात्र जो है एक ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें कि मांग किया जाएगा कि बीएसएससी स्नातक स्तर के जो अन्य 2 शिफ्ट हैं उसकी भी परीक्षा को रद्द किया जाए। देखिए, बीएसएससी के द्वारा जो परीक्षा का आयोजन हुआ है उसमें जो है पेपर आउट के आरोप लगे हैं और एक जो पाली है उसमें तो पेपर रद्द कर दिया गया, लेकिन 2 अन्य पाली का पेपर रद्द नहीं किया गया है, जबकि उसके भी प्रश्न पत्र वायरल हैं। इस अनुसार जो है बीएसएससी को स्वयं यह कदम उठाना चाहिए था कि इस पूरी मामले की गहनता से जांच करते हुए जो है बीएसएससी को सभी शिफ्ट का पेपर रद्द करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर कम से कम प्रश्न आने का इतना मतलब तो अवश्य है कि कोई ना कोई गिरोह इसमें बड़े पैमाने पर सक्रिय है और इस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा का लेवल बिहार में गिर रहा है और जिस तरह के पेपर आउट लगातार हो रहे हैं, जिससे छात्रों में एक नकारात्मक भावना का विकास हुआ है, इसको लेकर सरकार को भी सचेत होना होगा और सरकार को एक बड़े स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिससे कि छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनमें विश्वास का वातावरण बने। और निश्चित रूप से बीएसएससी का मुद्दा काफ़ी प्रभावी मुद्दा रहा है, लेकिन जिस दिशा से कार्य हो रहा है उसमें आपको मैं बता दूं कि बीएसएससी सीधे तौर पे अभी तक का जो अनुसंधान और रिपोर्ट है उसके आधार पर बीएसएससी अब जो है कि पेपर रद्द करना नहीं चाह रही है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर माना जा रहा है कि वित्तीय लॉस का। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये वित्तीय लॉस है वो किसका है? ये वित्तीय लॉस जो है निश्चित रूप से इन छात्र पैसे दिए हैं उनका एक शर्त था कि पारदर्शी ढंग से आपको परीक्षा कराना है और सफल ढंग से जो है कि आपको परीक्षा का आयोजन करना है। लेकिन आपने अगर परीक्षा को सफल ढंग से नहीं किया है तो निश्चित रूप से पहले भी परीक्षा रद्द हुए हैं अनियमितता के आधार पे, और इसको देखते हुए परीक्षा रद्द कर पुनः स्वच्छ वातावरण में परीक्षा का आयोजन हो, यही छात्र चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी मांग नहीं है। बिहार में जो है कि आपको पहले भी परीक्षा रद्द हुए हैं, पेपर बीपीएससी का पेपर आउट था, उसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। तो निश्चित रूप से परीक्षा को रद्द करना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, और लेकिन जो इसमें संलिप्त गिरोह हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में पेपर आउट प्रकरण जो है पर विराम लगे। जिस तरह से पेपर आउट लगातार हो रहे हैं बीपीएससी में या फिर बीएसएससी में, उस पर जो है कि नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि बीएसएससी का जो पहले का जो रुझान रहा है बहुत सारे चीज़ों में अगर देखिएगा तो बीएसएससी 2 का भी आपको स्नातक स्तर का जो पेपर आउट था उसके बाद मुख्य परीक्षा का कटअप 126 से ऊपर चला गया। अभी की जो स्थितियां हैं उसमें यही स्थिति है कि बीएसएससी के द्वारा ना तो प्रश्न पत्र दिया जाता है, ना जो है कि आपको आंसर की दिया जाता है और रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया जाता है, जिससे भी छात्र परेशान हैं। तो बीएसएससी को कई स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है ताकि कि छात्रों में विश्वास का वातावरण बने। और जो सरकार सत्ता में वर्तमान में है वो उसमें तेजस्वी जी भी शामिल हैं और उनका लगातार मुद्दा रहा था कि पारदर्शी ढंग से परीक्षा का आयोजन हो, लेकिन पता नहीं किस कारण वो चुप हैं। और इस मुद्दे पर उनको तत्परता से युवाओं का मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि युवाओं के जो है कि दृष्टिकोण को एक युवा ही रख सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि बीएसएससी के प्रकरण पे जो है एक बड़ी निर्णय लिया जाए जिससे कि छात्रों में विश्वास का वातावरण बने। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में बने।